So let's write histogram. Now histogram is a graphical representation. So your voice is not coming Is a clear. okay. Histogram is a graphical representation. Is a graphical representation of frequency distribution सर आपकी वॉइस लैग कर रही है. Yes, so your voice is lagging. of frequency. My voice is lagging. 1 second, give me. क्या इशू है? अब ठीक है आवाज? यस सर अब ठीक है. अब ठीक है आवाज? लिखो. Histogram is a graphical representation of frequency distribution in form of rectangles. In form of with class interval as base. With class interval as base and frequency as height. And frequency as height. Such that there is no gap. There is no gap between rectangles. इस तरीके से बनाना है ताकि रेक्टेंगल्स के बीच में कोई गैप ना रहे. ओके सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. देखो इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ. सबसे पहला पहले लिख ले. लिख लो बेटा, लिख लो, पूरा लिखो अच्छे से. यस सर लिख ली. ओके अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपको स्कूल में कौन पढ़ाता है? टीचर कौन स्कूल में पढ़ाता है? सर कुणाल सर. ओ कुणाल सर पढ़ाते हैं. ओके साइंस कौन पढ़ाता है? सलीना मैम. Satina ma'am. So she takes physics, chemistry, maths, physics, chemistry, Yes, bio, sir. all three. Yes, sir. यस सर. अच्छा ओके ओके ठीक है चलो तो मार्क्स लिख लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 and then 70. Is it clear? Number of students is 4, 10, 16, 22, 20, 18, 8 and 2. Yes? Is it clear? क्या मेरी चीजें आपको समझ आ रही हैं? यस सर. ओके चलिए तो इसका हिस्टोग्राम हम कैसे बनाएंगे? तो इसको बोला जाता है क्लास इंटरवल्स. क्या बोला जाता है? क्लास इंटरवल्स. और इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी. क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी. तो हम लोग एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं. देखो फटाफट फटाफट बना लो मेरे साथ. चलो जल्दी जल्दी जल्दी. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन कहलाएगा. नेक्स्ट 0 हो गया. फिर आप 1 सेंटीमीटर पे 10 रख लो, 20 रख लो, 30 रख लो, 40 रख लो, 50, 60, 70 एंड 80. सही है ना? एक्स एक्सिस को लेबलिंग क्या कर लोगे आप? मार्क्स. यस 2 4 थोड़ा सा पीछे की साइड रखें तो ज्यादा बेटर है. 2 4 6 8 10 12 14 16 18
नेक्स्ट, हम्म, 18 हो गया और इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ये देगा 20, 22, 24, 26. Niti, we are drawing histogram, okay? Yes. So on the x-axis, this is a data given to you. So x-axis we have taken the students. On the y-axis we have taken number of students. Histogram एक rectangles के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है जिसके बीच में कोई स्पेसिंग नहीं होती है। तो 0 to 10 है, 4 स्टूडेंट्स है, 4 के अलॉन्ग एक रेक्टेंगल बना लेंगे आप। फिर 10 to 20 में आपके पास 10 हाइट है। फिर 20 to 30 में आपके पास हाइट 16 है। पेंसिल से बना लेना आप अच्छे से, स्केल से, ठीक है ना, पेंसिल स्केल अच्छे से यूज करना, ठीक है, मेरी तरह मत करना। ये हो गया 4, फिर 10 हो जाएगा बहुत अच्छे से, फिर 16, फिर उसके बाद ले लेंगे 22, फिर इसके बाद ले लेंगे 20, फिर 8, फिर उसके बाद ले लेंगे 8, फिर उसके सर बाद ले लेंगे 2। सर यस बेटा, आप एक बार यस नीति, शेड कर दे आप। सर आप एक बार ऊपर जाके क्वेश्चन यस, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है ना, इज इट क्लियर? या फिर और इसके अंदर शेडिंग कर देना आप, ठीक है ना, ऐसे शेडिंग कर देना एग्जाम में। अच्छा, और एक चीज हम इसमें भूल रहे हैं लिखना, क्या है वो चीज? स्केलिंग करना भूल रहे हैं, ठीक है ना। y axis 1 centimeter is to 2 student। इज इट क्लियर? तो आपने अब एक हिस्टोग्राम बना लिया है जिसमें आपको क्लासेस कंटिन्यूअस दी हुई है। अच्छा, अब अगर आपका डेटा मान लो, क्लियर है सबको? यस Now you don't have your data starting from 0 to 10. Let's say this data is not my starting from, what will I do? तो यहाँ से शुरू करूंगा, लेकिन मान लो, ठीक है ना, यहाँ से शुरू करूंगा, लेकिन मान लो अगर मेरा डेटा So your देखो, voice is not क्वेश्चन में थोड़ा और clear. Sir, your voice is यस सर lacking. आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अब देखो मैं क्वेश्चन, अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है? नहीं सर, आपकी अभी भी वैसी लैग आ हो रही है. अच्छा, सर आप हो स्क्रीन रहा है, ऊपर स्क्रॉल करो. रुको, एक मिनट। सर स्क्रीन को ऊपर स्क्रॉल करो. यस बेटा,
सर आप ये रिकॉर्डिंग आज ही अपलोड कर दोगे? यस बेटा। ओके सर। सर यानी कि आप 8 o'clock तक कर दोगे ना अपलोड? कर दूं क्या 8 o'clock से पहले? यस सर, क्योंकि सर अभी ठीक है, कर दूंगा। सर आप इनवर्स रेशियो की भी कर देना ना। अच्छा, बाकी है क्या वो? यस सर। अरे यार, सर क्या बात आपने कर जो रहे हो? सर आपने जो हॉट्स वाला सॉल्यूशन करवाया था ना, तो हाँ। वो अपलोड करना बाकी है। अच्छा, तो आज ही मैं कर देता हूँ उसको। बिफोर आई गो टू बेड आई विल सर डू इस दीस बार थिंग्स, तो ओके? हमने आंसर्स भेज दिए थे हॉट्स के। यस सर। अच्छा, मतलब मेहनती हो गए हमारे बच्चे, ठीक है। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छे। आ जाओ, अब देखो क्वेश्चन। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। So even your screen has hanged. चलिए, मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes sir. सर इतनी देर तक नहीं आ रही। एक्चुअली 3 अकाउंट हो गए, ऐसे कैसे होगा लोग को? 55 to 60, then you will have 60 to 65, then 65 to 70, then 7 और ये 12 8 5 4 5 and 7 ऐसा डेटा दिया हुआ है आपके पास। अब अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ये आप होमवर्क में कर सकते हो, होमवर्क में कर लेना इसको ड्रॉ। जो इसमें मुझे चीज आपको एक्सप्लेन करना है वो ये करना है कि अब मैं जब इसको ड्रॉ करूंगा तो मैं क्या करने वाला हूँ पता है? मैं यहाँ से शुरू नहीं कर सकता, ना ही मैं इतनी स्पेसिंग छोड़ दूंगा। कितनी वाली? 50 से 55 के लिए मुझे कितनी स्पेसिंग छोड़नी पड़ेगी? 10 सेंटीमीटर छोड़ना पड़ेगा। तो हम ऐसा नहीं करते, हम 50 से शुरू करते हैं, देन 55, then 60, then 70, 65 and then 70 and it goes on in this fashion. 65, 70, 75, 80, ओके ना? अब अगर आप स्पेसिंग देखो तो इक्वल स्पेसिंग तो है नहीं, ठीक है? इक्वल स्पेसिंग नहीं है। ठीक है ना? तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। अरे यार, एक सेकेंड। ठीक है ना? तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 सेंटीमीटर में 50 का गैपिंग है। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस Yes sir. ओके। मुझे तो पता ही नहीं चलता आवाज कब आ रही है कब नहीं आ रही है, तो मेरे लिए तो सब कुछ ही ऐसा लगता है कि हाँ चलो ठीक ही है। ठीक है, तो इंटरेक्ट करते रहो, जब तक जब मैं पूछता हूँ तो सिर्फ हाँ हाँ तो बोल दो, हाँ हाँ सर, ओके सर, हाँ सर, ठीक है ना? Yes sir. ओके, अब देखो, तो यहाँ पे इक्वल स्पेसिंग नहीं है, सो व्हाट विल आई डू, आई इंट्रोड्यूस अ ब्रेक। ये ब्रेक और किंक बोलते हैं, बहुत जगह पे इसको किंक भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? किंक। बहुत जगह पे ब्रेक भी बोलते हैं। तो ब्रेक ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आप स्पेसिंग को ना देखें, यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है, इसके बाद से जो शुरुआत होगी वो बिल्कुल प्रॉपर स्पेसिंग की शुरुआत होगी। दिस विल बी इक्वल स्पेसिंग। इज इट क्लियर? यस Yes sir. क्या आप समझ गए? तो जब भी मेरे पास एक गैप होता है जिसको ब्रेक कहा जाता है या किंक कहा जाता है, तो मान लो मेरा डेटा 1000 से शुरू हो रहा है, फिर 1100 है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, किंक लगा दूंगा, वो बताने के लिए कि यहाँ पे जो स्पेसिंग है वो अनइक्वल स्पेसिंग है और उसको मैं श्रिंक कर चुका हूँ बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये होमवर्क में आप कर लेना। अब थर्ड टाइप में आ जाओ, थर्ड टाइप ऑफ हिस्टोग्राम। चले थर्ड टाइप ऑफ हिस्टोग्राम में। यस देखो ये हिस्टोग्राम क्या बता रहा है पता है आपको? आपने हिस्टोग्राम में से आइडेंटिफाई किया कि क्या मैं डेटा समझ पा रहा हूँ हिस्टोग्राम का डेटा?
तो जो सबसे टॉलर टावर है, क्योंकि थर्ड चीज जो मैं समझाने वाला हूँ वो अगर आपने हिस्टोग्राम के क्रक्स को समझ लिया ना तब आप इसको समझ पाएंगे. If you have understood what actually histogram shows, then only you will understand the mistake that we will be doing in the next part. अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो 30 से 40 का जो इंटरवल है वो क्या इंडिकेट करता है, कोई बता सकता है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के 30 और 40 के बीच में मार्क्स. देखो हिस्टोग्राम से आपने क्या समझा, आपको मुझे बताना पड़ेगा. आपको 70 से 80 के बीच में क्या पता चला, क्या हुआ है 70 से 80 के बीच में? सर 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स 70 और 80 के बीच में है. तो ग्राफिकली आप देख के क्या बता पा रहे हो कि जो ज्यादा लंबा है, जिसका टावर सबसे बड़ा है, वो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कैरी करता है. डू यू गेट दैट? यस. यस सर. है ना? तो अगर मैं 30 से 40 का टावर देखूं तो मैं बता सकता हूँ कि 30 से 40 में जो स्टूडेंट्स का नंबर है वो सबसे ज्यादा है. क्या मैं बोल यस सकता हूँ? सर. यस सर. यस. हाँ, तो अब मैं एक डेटा और देता हूँ आपको. चलो एक डेटा मैं देता हूँ, आप इसका मुझे हिस्टोग्राम बना के दिखाओ, ठीक है ना? सर यस नीति. सर हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में फिर क्या फर्क? हिस्टोग्राम एक क्लास के लिए डिफाइन होता है, बार ग्राफ एक एंट्री के लिए डिफाइन होता है. जैसे कि अगर मुझे ऐसे बोलना हुआ कि 2018 से 2019 के एकेडमिक ईयर में लेट्स से विराट कोहली ने 5000 रन बनाए, तो यहाँ पे क्या एक बॉक्स बनेगा 5000 का. ओके. लेकिन अगर मुझे बोलना है कि विराट कोहली ने 10,000 रन बनाए, सचिन ने 16,000 रन बनाए, सो व्हेनेवर देयर इज एन इंडिविजुअल डेटा दैट वी हैव, दैट इज अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, तब हम बार ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं. जब हमारे पास क्लास इंटरवल है, मुझे ये नहीं पता कि 10 से 20 के बीच में बच्चों के कितने मार्क्स हैं, बट मुझे पता है कि 10 के से 20 के बीच में 2 बच्चों के मार्क्स है. गॉट माय पॉइंट? जब मेरे पास एक एक डेटा अवेलेबल होगा, एक एक डेटा का मतलब आप समझिए, ये रहा देखो, मैं बार ग्राफ का डेटा बताऊंगा. एक एक डेटा, ये 30 डिग्रीज है, 25 डिग्रीज है, 35 है, 20 है, 40 है, 35 और 15 है. तो एक एक डेटा अवेलेबल है, एक एक ऑब्जर्वेशन डिस्क्रीट फॉर्म में अवेलेबल है, अलग अलग करके. तो जब ऐसा मेरे पास अवेलेबल होता है तब मैं डेफिनेटली बार ग्राफ के पास जाता हूँ, क्योंकि एक एक का इंपॉर्टेंस हम चेक करते हैं. अभी इसी की जगह पे अगर हमें बोल दिया होता, ये मार्क्स दिया होता, ठीक है ना, इसको कंसीडर कर लो मार्क्स, और बोल दिया होता कि ये नीति के मार्क्स है, और ये नाजिरा के मार्क्स है, ये वैनिया के मार्क्स है, ये पंत के मार्क्स है, ये उत्कर्ष के मार्क्स है. तो अगर मुझे पर स्टूडेंट के मार्क्स मालूम है तो मैं इसका बार ग्राफ बनाऊंगा, एक एक के मार्क्स को कंपेयर करने के लिए, एक एक इंडिविजुअल डेटा को कंपेयर करने के लिए. लेकिन अगर मुझे बता दिया जाएगा, जैसे इस फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है, उसने मुझे बता दिया कि ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, तो मैं ये क्या बता सकता हूँ कि 0 से 10 के बीच में 4 बच्चे हैं, 10 से 20 के बीच में 10 बच्चे हैं. तो आपको यही समझना है कि दोनों जो टाइप ऑफ डेटा है वो अलग है, दोनों के ऊपर एनालिसिस किया गया है वो भी अलग है. इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. So this is to be used when there is a continuous frequency distribution. This is to be used when there is a continuous frequency distribution जब होगा मेरे पास, तब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा. डिस्क्रीट फॉर्म होगा तो ऊपर वाले का करूंगा. अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, हिस्टोग्राम को कहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसका मुझे हिस्टोग्राम बना के बताइए. फटाफट बनाना ताकि ज्यादा टाइम ना लगे. ये वीकली लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ आवर्स लिखा है, सॉरी नंबर ऑफ वर्कर्स लिखा है. वीकली नंबर ऑफ वर्कर्स, वीकली वेजेस, कितने रुपए पे कितने वर्कर काम कर रहे हैं. तो भाई 10 से 15 रुपए में 7 वर्कर काम करते हैं. अच्छा 10 से 15,000 होगा. ओके, 15 से 20,000 में 9 लोग काम करते हैं. लेट्स कीप इट दैट वे. 20 से 25 के बीच में 8 लोग काम करते हैं. 25 से 30 के बीच में 5 लोग काम करते हैं. 30 से 40 के बीच
फिर 40 से 12 कर से 80 के बीच में 8 लोग करते हैं। चलो इसका हिस्टोग्राम बनाओ फटाफट, मैं देख लूं कैसे बना सकते हो आप। जल्दी जल्दी बना लो। देखो आप बनाओगे तो फिर आपको सीखने मिलेगा क्या गलत किया आपने, क्योंकि आप गलत बनाओगे डेफिनेटली। ठीक है ना? देखो कितनी अच्छी बात है ना, हमको पता है थोड़ा गलत बनाएंगे ही हम, फिर भी मैं आपसे बनवा रहा हूँ। सर यस बेटा। सर आपने जैसे इंटरवल्स दिए वैसे ही यूज करना जरूरी है? नहीं, आप अपनी पसंद की इंटरवल चूज कर सकते हो। मतलब जैसे आपने 10 to 15 लिखा है, 15 to 20 लिखा है, तो डायरेक्ट 10 to 20 लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन ने देखो आपको जो डेटा दिया है वो डेटा को आपको रिप्रेजेंट करना है। अगर आपने 10 to 20 में डायरेक्ट 16 बना दिया तो उससे ये तो नहीं पता चला कि 10 to 15 में कितने हैं। डू यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। जो डेटा आपको दिया है वही डेटा को आपको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, डेटा को आप चेंज नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए देखें कैसे करेंगे इसको। सर 2 मिनट। ओके बेटा, करिए आप, करिए करिए करिए। Sir, after completing it, we have to send it in the doubt group.
No, don't send. Don't send. I Okay, will tell you what wrong we have done in the graph. What went okay, wrong? sir. That we will understand, okay? Yes. चलिए देखें. Yes, sir. Okay, let's see. तो अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो आपने क्या बनाया होगा, मैं वो बना लेता हूं पहले. So this is origin for you, 0, 0. Next, it starts from 10. Yes. So let's start with 10. Then there is 15. So if there's an unequal, you make a kink over here or you make a break. 20, 25. अच्छा, ये तो बहुत ज्यादा स्पेसिंग के साथ मांग रहा है ना. 10 के बाद 15, 15 के बाद 20. अच्छा, तो 14 जितनी जगह आ जाएगी. अच्छा, ठीक है, थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए होगी. इसको हम थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं. लेट्स ब्रिंग इट ओवर हियर. इसको यहाँ पे लेके आते हैं. तो अब देखो आपके पास क्या क्या बन गया है. 10, 15, 20, 25. So this is 10, this is 15, this is 20, this is 25, this is 30, this is 35, this is 40, 45, 50, 55, 60. अच्छा, और जगह कम पड़ रही है क्या, है ना? आप लोगों के साथ भी यही हो रहा है क्या? नहीं सर, आ गया. थोड़ा सा लगता है मुझे जगह को श्रिंक करना पड़ेगा. लेट मी डू इट लाइक दिस. 15, 1 सेंटीमीटर का मैं स्पेसिंग देता हूँ तो जगह कम नहीं पड़ेगा. लेट मी डू दैट. तो ये आपके पास आ जाएगा 10, 10 के बाद आ जाएगा 15. तो अभी अगर 10 लगा रहे हैं तो यार किंग भी लगाना नहीं पड़ेगा. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 and 100. Something like this is there, okay? And the height given to you is highest is 12. So let's do it like this. Let's make it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये आ जाएगा आपके पास 10, 11 and 12. आई थिंक ये सबको दिख रहा है. अब एक्स एक्सिस Yes. पे आपके पास क्या है, वीकली वेजेस है. दिस वीकली वेजेस. और वाई एक्सिस में आपके पास क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. ठीक है ना. अब वीकली वेजेस 10 to 15 में 7 है. देखते जाना क्या क्या गड़बड़ हो रही है. ठीक है ना. यहाँ पे पहले तो आपने ये बना लिया, सबने बना लिया ना. फिर 15 to 20 में कितना आएगा, 15 to 20 में आ जाएगा 9. तो वो भी हमने बना लिया. फिर 20 to 25 में कितना आ जाएगा, 8. फिर 25 से 30 में आ जाएगा 5. ये शायद 8th में नहीं है, 9th में है, लेकिन फिर भी आप इसको बहुत ध्यान से समझे. 30 to 40 में कितना दिया हुआ है, 12. ठीक है ना. हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना है. देखो ऐसा ही बना ना आपका भी. क्या आपने ऐसे ही बनाया? Yes, sir. Yes. 40 to 60 में भी 12. अच्छा, अब 40 to 60 में 12. सर, यस बेटा. सर आप ये जो बना रहे हो वो सही है या हमने जैसे बनाया वैसे आप बना रहे हो? मैं पहले तो आपके जैसा बनाऊं ना. 40 to 60, 12 है ना. आपने ऐसा ही बनाया ना, क्या अलग बनाया आपने? नहीं, ऐसे ही बनाया. हाँ, तो गलत बनाना पड़ेगा ना मुझे भी. 60 to 80 में 8. ठीक है ना. तो ये देखो गलत क्यों है वो भी तो सीखेंगे ना. वी हैव टू लर्न व्हाई इट्स रॉन्ग.
इज इट क्लियर? क्या आप Yes. समझ गए? आपने ये हिस्टोग्राम बनाया, ठीक है। अब जो ऊपर हमने हिस्टोग्राम बनाया था और हमने नीचे हिस्टोग्राम बनाया है, तो हम इस हिस्टोग्राम से क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं? क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं हिस्टोग्राम से? क्या हम यही इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि 30 से लेके 60 के बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलस लोग हैं? पॉपुलस मतलब जो पॉपुलेशन है वो 30 to 60 में ज्यादा है लोगों की। यही इंटरप्रेट किया आपने? यस सर। बट देखो, अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचो, है ना, मैं आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स इसमें और बताऊं, तो 5 के इंटरवल में 7 लोग हैं, 5 के इंटरवल में 9 लोग हैं, 5 के इंटरवल में 8 लोग हैं, 5 के इंटरवल में 5 लोग हैं, तो इसके 5 के इंटरवल में कितने लोग होंगे? 6 लोग होंगे। Yes. इसके 5 के इंटरवल में कितने लोग होंगे? 6. 20 अच्छा है। नहीं, हाँ हाँ, तो 20 के इंटरवल में 12 है, 3. तो 5 के इंटरवल में 3 होंगे। इसके 5 के इंटरवल में 2। यस, Yes. डू यू गेट दैट? तो क्या आप ये समझ पा रहे हो कि सबसे ज्यादा पॉपुलस तो ये रीजन है? तो फिर ये तो हिस्टोग्राम तो गलत बता रहा है, हिस्टोग्राम गलत बता रहा है ना? क्या आप समझ गए? आपने जो बिल्डिंग बनाया है, ये हिस्टोग्राम क्या बता रहा है पता है आपको? 30 से 40 के बीच में ये बता रहा है कि 24 लोग हैं। क्यों? 30 से 35 में 12 होंगे और 35 से 40 में भी 12 होंगे, तो टोटल 24 हो गए ना लोग इसमें। डू यू गेट दैट? Yes, sir. ये हिस्टोग्राम क्या बता रहा है पता है? 5 में इधर 12 है, इधर 12 है, इधर 12 है, इधर 12 है, इसका मतलब 48 बोल रहा है, तो ये तो गलत बोल रहा है। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. यस सर। वैसे ये बोल रहा है यहाँ पे 8 लोग हैं, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे है, तो ये हिस्टोग्राम तो बोल रहा है टोटल 32 लोग हैं। जो हिस्टोग्राम आपने बनाया है, यहाँ से इंटरप्रिटेशन ये हो रहा है, बट एक्चुअली क्वेश्चन तो कुछ और है। गॉट माय पॉइंट? सो दिस हिस्टोग्राम इज रॉन्ग। व्हाट इज दिस? दिस हिस्टोग्राम इज रॉन्ग। तो अब हम क्या करेंगे? तो अभी देखो, थोड़ा बहुत समझेंगे हम इस चीज को और अच्छे से। सो व्हाट विल आई डू इज आई विल adjust the height. What will I do? Adjust the height. It means I will find out the adjusted frequency. What will I do? I'll find out the adjusted frequency. तो मैं क्या करता हूँ, सबको एक लेवल पे ले आता हूँ। एक लेवल पे लेके आने का मतलब क्या है कि भाई हम लोग अंडरस्टैंड अगर करना शुरू कर रहे हैं 5-5 के इंटरवल में, तो इसका इफेक्टिव 5 में क्या होगा, इफेक्टिव 5 में क्या होगा, इफेक्टिव 5 में क्या होगा, वो मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। यू गॉट माई पॉइंट? No, sir. इज इट क्लियर? फिर से, ये आप देख रहे हो 10 से 15 में, मतलब 5 क्लास के अंदर आप देख रहे हो 7 लोग हैं। ये आप देख रहे हो 15 से 20 में, ये आप देख रहे हो 20 से 25, ये देख रहे हो 25 से 30। तो इसके बारे में भी बताओ ना कि हर 5 में कितने लोग होंगे? तो हर 5 में कितने लोग होंगे? 6 6. लोग होंगे। 6। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर 5-5 के इंटरवल में इसको अंडरस्टैंड करते हो, तो एवरी 5 इंटरवल हैज 6 पीपल इन इट। नाउ हाउ मच पीपल एवरी 5 इंटरवल इन दिस इज देयर? 40 to 60? 3। 3, हाँ. Is it clear? Yes, और sir. इधर 2। Every 5 का group has 2 people, so 20 का group will have 8 people. So how do you find out the adjusted frequency? It is nothing but smallest class size upon given class size. ये फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैंने आपको मेथड सिखा दिया है, आप चाहो तो लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला के थ्रू कैसे आ जाएगा? स्मॉलेस्ट क्लास साइज कितनी है? 5। गिवन क्लास साइज कितनी है? 10 इंटू 12, तो कितना आ जाएगा? 6। इज इट क्लियर? मैं डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन से बता दिया आपको, आप चाहो तो फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो। आई डोंट रिकमेंड। तो मुझे एक चीज बताओ, अब अगर ये हिस्टोग्राम बनेगा बेटा, तो 30 से 40 में कितना आएगा? 30 से 40 में हाइट आएगा 6। तो अब ये हिस्टोग्राम सही है, 30 से 40 में आ जाएगा 6। नेक्स्ट, 40 से 60 में आ जाएगा 3। 40 से 60 में आ जाएगा 3। नेक्स्ट, 60 से 80 में आ जाएगा 2। क्या आप समझ गए? आप
तो अगर अब आप हिस्टोग्राम को देखते हो तो आप देख के बता सकते हो कि सबसे पॉपुलस जो रीजन है वो 15 to 20 वाला है और वही मेरा करेक्ट आंसर है. इज इट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है आपको? Yes, sir. So here comes the concept of adjusted frequency in histogram. Why do we adjust the frequency? To make the histogram represent correctly what the data is given to you. अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो 5-5 के इंटरवल में आप इसको ब्रेक करो तो हर 5 में 3-3 आ जाएंगे. दिख रहा है हाइट 3 है तो इस सम अप होके टोटल कितना 12 हो गया. ये हाइट में कितना है 6-6 है तो 12 हो गया. ये हाइट में कितना था 5 ही था 5 ही है. ये कितना था 8 ही है. ये 9 ही है और ये 7 ही है. और यहाँ पे देखो 5 में कितने आ जाएंगे 2 2 2 तो टोटल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा. डू यू अग्री? Yes. ठीक है, बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं. थैंक यू फॉर बीइंग देयर. नेक्स्ट टाइम हम लोग और एक टाइप देखेंगे हिस्टोग्राम में, कैसे डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस बना के हिस्टोग्राम हम बनाते हैं. ओके Yes, sir. Sir, यस बेटा. the time and work का discussion. मैंने इनसे पूछा ये लोग बता ही नहीं रहे कब करेंगे. कब करोगे बता दो फाइनल टाइम एंड वर्क का.